नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू हो सकती है कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा। बैठक में लिया गया अहम फैसला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते यूपी है सूखे की चपेट में। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, पटना एसएसपी के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, पीएफआई से आरएसएस की तुलना पर कह दी ऐसी बड़ी बात। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बेरोजगारी दर को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में दम घुटने वाला माहौल है, लोग डर के मारे बोल तक नहीं रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू हो सकती है कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा। बैठक में लिया गया ये अहम फैसला। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर के नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस के आला कमान ने तय किया था कि 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन अब योजना बन रही है कि तकरीब 3500 किलोमीटर की इस पदयात्रा को 2 अक्टूबर से पहले भी शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने 2 अक्टूबर को होने वाली भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर पूरी रूपरेखा की तैयारी कर ली है और दिल्ली में हुई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के साथ भारत जोड़ो यात्रा की अध्यक्षता वाली समिति के मुखिया दिग्विजय सिंह के साथ हुई बैठक में कई और पहलुओं पर चर्चा की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की सबसे बड़ी भारत जोड़ो पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होनी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते यूपी सूखे की चपेट में। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के जनता के साथ रूखे व्यवहार के चलते ही राज्य सूखे की चपेट में आ गया है और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बारिश न होने से खरीफ की बुआई रुकी हुई है। सरकार के कथित पौधारोपण अभियान पर भी सूखे का साया मंडराने लगा है और लगभग पूरे प्रदेश में स्थिति काफी चिंताजनक है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि समय से बरसात नहीं होने से धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। बहुत जगह तो खरीफ की बुआई ही रुक गई है और एक अंदाजा है कि इस साल खरीफ की बुआई 6 लाख हेक्टेयर कम होने जा रही है। राज्य सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर धान रोपाई का लक्ष्य रखा, जबकि 27 लाख हेक्टेयर धान की ही रोपाई अब तक बामुश्किल हो सकी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार ने मौसम की पूरी जानकारी के बगैर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य घोषित कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव पटना एसएसपी के समर्थन में उतर आए हैं और पीएफआई से आरएसएस की तुलना पर ऐसी बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एसएसपी का बचाव करते हुए कहा कि पटना के एसएसपी ने जिस तरह की बातें कही हैं और अब सभी को अंदाजा हो गया है कि आखिर आरएसएस का वर्क कल्चर क्या है। हम सभी लगातार पहले से ही संघ के कार्यशैली को लेकर बातें करते रहे हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से एसएसपी को हटाने की मांग और उन पर जुबानी हमला करना ठीक नहीं है। बता दें कि राजधानी पटना में पुलिस ने पीएफआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और गुरुवार को पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है और इस बीच उन्होंने पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस से कर दी, जिसको लेकर बवाल मच गया। और इस मामले में अब शुक्रवार को एसएसपी की पहली प्रतिक्रिया आई है। शुक्रवार को बातचीत करते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेरोजगारी दर को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर कथित तौर पर दोगुनी होने को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री के झूठ के लिए देश के नौजवान भी गुमराह, विश्वासघात और धोखे जैसे असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं उन्होंने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक ग्राफ ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि गुमराह, विश्वासघात, धोखा। प्रधानमंत्री जी, क्या भारत के बेरोजगार युवा आपके झूठ के लिए इन असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? राहुल गांधी ने जो ग्राफ साझा किया उसमें दर्शाया गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में 20 से 24 साल के नौजवानों के
के बीच बेरोजगारी दर 21% थी, जो वित्त वर्ष 21-22 में बढ़कर 42% हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में दम घुटने वाला माहौल है, लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बोले सीएम गहलोत। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को देश के हालात चिंताजनक करार देते हुए कहा कि माहौल दम घुटने वाला है। बीकानेर में संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने परोक्ष रूप से भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि देश से विपक्ष समाप्त हो जाए, कांग्रेस मुक्त भारत बने। अब वो क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे पड़े हैं, वो चाहते हैं कि पूरा देश में भाजपा आरएसएस का शासन हो। गहलोत ने कहा कि मोदी जी तथा भाजपा एवं आरएसएस की जो ये खतरनाक मंशा है, उसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि बहुत ही खतरनाक खेल देश में चल रहा है, पूरा देश चिंतित है और देश में दम घुटने वाला माहौल है। लोग डर के मारे बोल नहीं रहे हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर, सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि माहौल ऐसा बन गया है कि जहां खुली हवा में सांस लेने का वक्त अभी नहीं दिख रहा है। बहुत चिंताजनक स्थिति है और इसके साथ ही गहलोत ने देश के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में विपक्ष एवं अन्य दलों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोगों को शामिल नहीं करने की जो नीति है, उसके कारण देश तकलीफ उठा रहा है। चाहे नोटबंदी हो, किसान कानून हो, जीएसटी हो या अग्निपथ हो, अगर आप संसद में उन पर बहस करवाते, संसदीय समितियों में बहस करवाते या राष्ट्रीय बहस करवाते तो कई कमियां खामियां स्वतः ही दूर हो जाती। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला रख लिया गया है सुरक्षित। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी और इससे पहले 13 जुलाई को सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा था और आशीष मिश्रा के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। बता दें कि आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में अपनी जीप से किसानों को रौंदने का आरोप है और इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्रा टैनी के बेटे को गिरफ्तार किया था और उसकी जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई हुई थी। आशीष मिश्रा के वकील ने अदालत में उसका पत्र रखा और कोर्ट ने उसकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत और कई शर्तों का करना होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है और इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है, जिसमें अदालत की इजाज़त के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं जमानत के लिए उन्हें 50,000 का निजी मुचलका और 50,000 की सिक्योरिटी देनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी। बता दें कि मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। 2018 में एक हिंदू देवता को लेकर उनका एक ट्वीट था, जिसे लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी और इसी मामले में जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी और मांझी आमने सामने। हमने कहा सिपाही के ट्रांसफ़र की हैसियत नहीं कर रहे हैं एसएसपी की बात। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी काफ़ी तेज हो गई है। खासकर भाजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग पर हम नेता दानिश रिजवान के बयान के बाद बचाल ने उन्हें सांप्रदायिक कह दिया। दोस्तों रुक करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस 2 अक्टूबर से पहले करेगी खेला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गई है और इस बाबत कांग्रेस पार्टी ने 2 अक्टूबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का फैसला किया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत पहले इसलिए की जा रही है क्योंकि
मोदी सरकार और भाजपा लगातार लोकतंत्र, देश के संविधान, राष्ट्रीय संस्थाओं और सामाजिक ढांचे पर हमला कर रही है और इसी के मद्देनजर यात्रा पहले ही शुरू की जा सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेएमएम और द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के ऐलान से विपक्ष को तगड़ा झटका, कांग्रेस की बड़ी बैठक। जी हां दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के ऐलान से विपक्ष को झटका लगा है। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है और ऐसे में उम्मीद थी कि झामुमो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की घोषणा के बाद कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रिश्तों पर विचार करने के लिए शुक्रवार को रांची में बैठक बुलाई और इसमें राजनीतिक हालत पर चर्चा होगी। करीब एक महीने में ये दूसरा मौका है जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को झटका दिया है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरफा निर्णय करते हुए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी थी, जबकि इस सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी जता रही थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने अपने तेवर दिखाए थे, पर गठबंधन बरकरार रहा। झामुमो के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस ने एक बार सख्त तेवर दिखाए हैं। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी कांग्रेस मंत्रियों की बैठक बुलाई ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। दोस्तों रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस चला रही भाजपा, यशवंत सिन्हा ने लगाया बड़ा आरोप। जी दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने राष्ट्रीय चुनाव में भी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है और इसमें पैसे के दम पर वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा ने ये बातें मध्य प्रदेश में कही। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि गैर भाजपा विधायकों को मोटी रकम दी जा रही है क्योंकि भाजपा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के परिणाम से डरती है। बता दें कि कांग्रेस विधायकों से मुलाकात करने के लिए यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश आए थे और यहां उन्होंने एक खबर का जिक्र किया जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों पर भाजपा की नजर है। यह एमएलए क्रॉस वोटिंग करके एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि गैर भाजपा विधायकों को एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए बड़ी रकम ऑफर की गई है। इसका मतलब है कि देश के सबसे बड़े चुनाव में भी भाजपा ऑपरेशन कमल का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद परिसर में अब धरने, भूख हड़ताल पर पाबंदी, कांग्रेस बोली धरना मना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद भवन के परिसर में क्या अब धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। इससे जुड़ा एक आदेश शेयर करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। शेयर किए गए आदेश के मुताबिक संसद भवन के परिसर में कोई सदस्य धरना, हड़ताल, भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इसके साथ साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम भी वहां नहीं आयोजित हो सकेगा और इस फैसले पर विपक्ष भड़क गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बाद में सामने आया कि संसद भवन में किसी भी धरना प्रदर्शन को लेकर पहले भी इस तरह के लेटर जारी करते रहे हैं और आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने आदेश की कॉपी को शेयर करते हुए लिखा कि विश्व गुरु का नया नाम है कि धरना मना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बच्चे 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो कोर्ट की सुनवाई 9 बजे से शुरू क्यों नहीं हो सकती? अगले सीजेआई ने दिए बदलाव के संकेत। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 1 घंटे पहले क्यों नहीं खुल सकता? भारत के अगले चीफ जस्टिस यू ललित ने एक सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। उन्होंने खुद एक मामले की सुनवाई तय वक्त से 1 घंटे पहले शुरू की, जिसके बाद जस्टिस ललित ने ये टिप्पणी की। बताया गया कि जस्टिस यू ललित ने मामले की सुनवाई सुबह 9:30 बजे से शुरू कर दी, जबकि कोर्ट की कार्रवाई आमतौर पर सुबह 10:30 बजे से शुरू होती है। और इस दौरान जस्टिस यू ललित ने कहा कि अगर बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते हैं तो जज और वकील अपना दिन सुबह 9 बजे शुरू क्यों नहीं कर सकते? दरअसल पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मामले की जल्द सुनवाई होने पर खुशी जाहिर की, जिसके बाद जस्टिस ललित ने यह सब कुछ कहा। इस दौरान मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने का सही समय 9:30 बजे का है और इस पर जस्टिस ललित ने जवाब देते हुए कहा कि वो हमेशा से ही वक्त पर यानी जल्द सुनवाई के पक्ष में रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रावणी मेला में भीड़ उमड़ने से कोरोना के बढ़ने की आशंका, सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पिछले 1 पखवाड़े से कोरोना मामले में लगातार वृद्धि के बीच श्रावणी मेले को लेकर जिस तरह शिवालयों, खासकर भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, उससे कोरोना के बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में गुरुवार को 497 नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे, जिससे राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2506
96 तक पहुंच गई है और इस बीच श्रावण महीने के प्रारंभ होने के बाद शिवालयों में भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानगंज में लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं। सुल्तानगंज स्थित गंगा से ही कांवड़िए जल लेकर पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचते हैं, जहां बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करते हैं। इसी के साथ पवित्र श्रावण मास में लगने वाले मेले के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और अधीक्षकों के अलावा सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ बैठक की है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। गहलोत सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट राजस्थान रिफाइनरी का 51% काम हो गया पूरा, हजारों लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट HPCL राजस्थान रिफाइनरी का काम तेजी से जारी है और 51% पूरा हो गया है। माना जा रहा है कि मार्च 2024 तक सभी 13 मैकेनिकल इकाइयों का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। रिफाइनरी की शुरुआत होते ही 35,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। JK पीपुल्स मूवमेंट का आम आदमी पार्टी में विलय, जम्मू कश्मीर को बेहतर करने का दावा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल JK पीपुल्स मूवमेंट का रविवार को आम आदमी पार्टी में विलय हो गया और इससे पहले JKPM नेताओं ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी इमरान हुसैन भी मौजूद थे। इमरान हुसैन ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, परिवहन सहित अन्य क्षेत्रों में विकास को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रहे हैं। और वहीं JKPM के अध्यक्ष रहे डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद परिसर में धरना, भूख हड़ताल बैन, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक, जयराम रमेश का बयान, विश्व गुरु का नया धमाका। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन में असंसदीय शब्द को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है कि शुक्रवार को राज्यसभा सचिवालय ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया और इसमें कहा गया है कि संसद भवन परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकता। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के महासचिव PC मोदी ने नया बुलेटिन जारी कर दिया और जिसमें ये बड़ी बातें कही गई हैं। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने इस सर्कुलर को ट्विटर पर शेयर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। IMIM चीफ ओवैसी बोले, चीन जैसी गलती ना करे भारत, नहीं करूंगा इस कानून का समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए बड़ी रकम दे रही है बीजेपी, कमलनाथ ने लगाया बड़ा आरोप। असंसदीय शब्दों पर घिरी मोदी सरकार, राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा का तंज। प्रियंका गांधी ने पूछा कि किसानों को किसने कहा आंदोलन जीवी। वहीं मानसून सत्र से कांग्रेस उठाएगी अग्निपथ स्कीम, चीन का मुद्दा, बेरोजगारी, हेट स्पीच जैसे मुद्दे, बैठक में बनी ये रणनीति। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, यूपी में दर्ज 6 FIR को रद्द करने की मांग। पटना SSP ने PFI की ट्रेनिंग को संघ से जोड़ा, कहा RSS की शाखा की तरह दे रहे थे प्रशिक्षण। राहुल गांधी ने असंसदीय शब्द की पेश की अपनी अनोखी परिभाषा, कहा बोलने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। काउंटिंग में गड़बड़ी फैलाने की आशंका, कांग्रेस ने की मांग, हर राउंड के सर्टिफिकेट हाथों हाथ मिल जाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चिदम्बरम ने कसा तंज, नया चीफ इकोनॉमिक एस्ट्रोलॉजी अपॉइंट करिए। GST को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने किया कटाक्ष, कहा और बढ़ेगी महंगाई। मोदी अमित शाह के गढ़ में बीजेपी के सामने चुनावी मोर्चा संभालेंगे अशोक गहलोत, क्या दोहरा पाएंगे 2017 की जीत। यशवंत सिन्हा का बयान, बोले बीजेपी को आदिवासी समुदाय की चिंता है तो PM पद का प्रत्याशी बनाएं। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने फिर पार्टी को किया असहज, कहा सरकारी अफसर करते हैं भगवा दल का प्रचार। गहलोत के निशाने पर PM मोदी, $1 के मुकाबले रुपया 80 पार। CM ने कहा UPA के समय सवाल पूछने वालों को देना चाहिए जवाब। मोकामा के RJD विधायक अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म, घर में बरामद हुए थे ये सामान। बिरयानी की दुकान का अतिक्रमण हटाने पर हुआ विवाद, तोड़फोड़ और चली तलवारें, भाजपा नेता समेत 4 घायल। अग्निपथ योजना के विरोध में जयंत चौधरी की जनसभा, बोले 4 प्रधानमंत्री चुने जाएं, इनमें से 3 बने प्रधानवीर।
जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घमासान, 7 सीटों पर जीते भाजपा और कांग्रेस, समर्थित 3 पर अन्य। पटना में बनाए जिहादी दस्ते के निशाने पर थी नुपुर शर्मा और उनके समर्थक, देश भर के इस्लाम विरोधियों से लेना था बदला। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब रुक करते हैं कुछ खबरों की तरफ गहराई से, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों पटना में बनाए जिहादी दस्ते के निशाने पर थी नुपुर शर्मा और उनके समर्थक, देश भर के इस्लाम विरोधियों से लेना चाहते थे बदला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जिसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के पटना दौरे से ठीक पहले फुलवारी शरीफ में देश विरोधी साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकियों का मकसद इस्लाम का विरोध करने वालों से बदला लेना था और इसके लिए एसडीपीआई और पीएफआई की आड़ में गुप्त जिहादी दस्ता तैयार किया जा रहा था। इसमें देश भर के समुदाय विशेष के युवाओं को ब्रेन वॉश कर जोड़ा जा रहा था। गुप्त संगठन का उद्देश्य फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक समेत अन्य माध्यमों से इस्लाम पर कमेंट या आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को निशाना बनाकर उन पर हमला करना था। और इसके साथ बरामद सामग्री से पता चला है कि संगठन का मुख्य लक्ष्य 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।